कर देगा स्टार्ट। ठीक है। हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ दिस कोबोल सीरीज। ठीक है। तो आज हम कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कुछ स्ट्रिंग के टॉपिक्स हैं या और कुछ हमारे टॉपिक्स जो मिसलिनियस में रह गए हैं। ठीक है, आज हम सारा ही कवर कर देंगे और इस कोबोल सीरीज को पूरा एंड कर देंगे। तो चलो आ जाओ देखते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग वर्ब्स। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे, स्ट्रिंग देखेंगे, अनस्ट्रिंग देखेंगे, इंस्पेक्ट देखेंगे एंड रेफरेंशियल का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है। सो बेसिकली डेटा इन कोबोल की अगर आप बात करें, कोबोल में जो डेटा है वो दो तरह से होता है। पहला न्यूमेरिक डेटा, दूसरा अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ठीक है। न्यूमेरिक डेटा से हम क्या क्या हम देखते थे पहले, कंप्यूट होता है और ऐड होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, ये सब होता है। ठीक है। तो सेकंड हम देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा में बेसिकली हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग हैंडलिंग स्टेटमेंट्स। मतलब न्यूमेरिक डेटा में तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होती थी, कंप्यूट, ऐड, और अल्फा न्यूमेरिक डेटा में कौन कौन सी हमारी होती है, स्ट्रिंग हैंडलिंग स्टेटमेंट्स होती है। ठीक है। ओके। सो स्ट्रिंग हैंडलिंग स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। पहली होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, इट इज यूज टू कॉन्कैटिनेट द इंडिविजुअल स्ट्रिंग इनटू वन स्ट्रिंग। मतलब ये क्या करती है, बेसिकली स्ट्रिंग क्या करती है, ये कॉन्केटिनेट करती है इनटू वन स्ट्रिंग। मान लीजिए दो स्ट्रिंग है आपके पास, मान लीजिए मेरा ही नाम लेते हैं राहुल। मतलब पहली स्ट्रिंग में आपने स्टोर कर रखा है राहुल, दूसरी स्ट्रिंग में स्टोर करा रखा है आपने गर्ग। तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर हम उसे कॉन्केटिनेट कर देते हैं और एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं तो पूरा नाम क्या बन जाएगा, राहुल गर्ग। वो किस में चला जाएगा, एक स्ट्रिंग में चला जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली ये कॉन्केटिनेशन का काम करती है। अनस्ट्रिंग क्या करती है, वो स्प्लिट कर देती है। मान लीजिए राहुल गर्ग लिखा हुआ है एक स्ट्रिंग में, आपको स्प्लिट करना है तो एक स्ट्रिंग में राहुल चला जाएगा, एक स्ट्रिंग में गर्ग चला जाएगा। ठीक है। तो स्प्लिट वन स्ट्रिंग सिंगल स्ट्रिंग इनटू मल्टीपल। ऐसा नहीं है कि दो मतलब दो ही दो पार्ट्स में ये स्प्लिट करती है। मतलब मल्टीपल पार्ट्स में ये क्या करती है, अनस्ट्रिंग क्या करता है, स्प्लिट करता है। और इसके बाद हम देखते हैं थर्ड हमारा क्या है, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट में बेसिकली दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है, वी कैन काउंट नंबर ऑफ करेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग। मतलब हम एक कोई गिवन स्ट्रिंग हमें दे रखी है, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन काउंट नंबर ऑफ करेक्टर। मतलब कितने नंबर ऑफ करेक्टर हैं उस स्ट्रिंग में, हम वो क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं यूजिंग टेलिंग ऑप्शन। मतलब इंस्पेक्ट के साथ हम टेलिंग का ऑप्शन क्या करेंगे, यूज करेंगे। सेकंड हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इट टू रिप्लेस करेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग। मान लीजिए गिवन स्ट्रिंग में आपको कोई करेक्टर रिप्लेस कराना है किसी भी करेक्टर से, तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, रिप्लेसिंग। किसके साथ यूज करते हैं, इंस्पेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, रिप्लेसिंग यूज करते हैं। ठीक है। चलो। सो बेसिकली ये वो तो हो गए हमारे स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है रेफरेंशियल मॉडिफिकेशन। रेफरेंशियल मॉडिफिकेशन क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ सब स्ट्रिंग। ठीक है, सब स्ट्रिंग आपको पता ही होगा, मतलब स्ट्रिंग का कोई सा भी पार्ट। सो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ सब स्ट्रिंग। सिंटेक्स ऑफ अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल। मतलब अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल का जो भी सिंटेक्स होता है उससे हम क्या कर देते हैं, रेफरेंशियल मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो अभी हम देखेंगे, इसका एग्जांपल भी देखेंगे कैसा ये वर्क करता है। ठीक है। चलो सबसे पहले देख लेते हैं इंस्पेक्ट में टेलिंग का। टेलिंग बेसिकली क्या करता है, मैंने बताया था, वी कैन काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, चलो ये देखते हैं। सो बेसिकली इंस्पेक्ट में टेलिंग का क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन अ वेरिएबल। ठीक है। सो वी यूज दिस पॉइंट इन कोबोल डीबी टू प्रोग्राम। अब ये हम कहाँ यूज करते हैं, बेसिकली जब भी कोबोल डीबी टू का प्रोग्राम होता है हम इसमें यूज करते हैं व्हेन डीलिंग विद varchar डेटा टाइप। मतलब कौन सा डेटा टाइप होना चाहिए, हमारा varchar डेटा टाइप होना चाहिए, और प्रोग्राम कौन सा होना चाहिए, कोबोल डीबी टू का प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, बेसिकली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को फाइंड करते हैं। अब हाउ टू फाइंड अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे हम क्या क्या करेंगे, देखो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास क्या है, कस्टमर नेम पिक एक्स ऑफ 20, वैल्यू अनिल। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्प्ले लेंथ ऑफ कस्टमर नेम। अगर हम डायरेक्ट ऐसे कर देंगे ना, लेंथ ऑफ कस्टमर नेम, तो बेसिकली कस्टमर नेम की लेंथ कितनी है यहाँ पे, 20 बाइट्स। ठीक है।
तो ये क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे 20 प्रिंट कर देगा। लेंथ ऑफ में बेसिकली क्या आता है, A to Z 0 to 9 स्पेस स्पेशल करेक्टर आर काउंटेबल, मतलब सब चीज काउंटेबल होती है लेंथ ऑफ में, ठीक है। तो बेसिकली हम स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो तो काउंट नहीं कर पाए यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है इंस्पेक्ट का, वो बताऊंगा। सो लेंथ ऑफ बेसिकली क्या करता है, जितनी भी लेंथ होती है उसे प्रिंट कर देता है। इंस्पेक्ट कस्टमर नेम टेलिंग स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, और करेक्टर। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने लिखा इंस्पेक्ट कस्टमर नेम, कस्टमर नेम हमारा ये है, टेलिंग स्ट्रिंग लेंथ, ये भी हमने कोई वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग लेंथ, और करेक्टर मतलब जितने भी करेक्टर उसे मिलेंगे वो क्या करेगा बेसिकली, वहां पे स्ट्रिंग लेंथ को क्या करेगा, काउंट कर लेगा। तो यहाँ से बेसिकली हमारा क्या आया है, स्ट्रिंग लेंथ का आंसर क्या है यहाँ पे 20। क्यों, क्योंकि स्पेस भी हमारा क्या होता है, यहाँ पे करेक्टर होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ का भी आंसर क्या है 20। तो ये भी हमारा वर्क नहीं करा। अब और इसके आगे देखते हैं, चलो। हमने लिखा इंस्पेक्ट कस्टमर नेम टेलिंग स्ट्रिंग लेंथ फॉर करेक्टर, ठीक है। अब हमने लिख दिया यहाँ पे फॉर करेक्टर के आगे बिफोर इनिशियल स्पेस, मतलब जब भी आपको स्पेस मिल जाए उससे पहले पहले का क्या कर दो आप, उसे टेलिंग कर लो, किसमें, स्ट्रिंग लेंथ में। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ की आंसर क्या आ जाएगा 4। बट ये भी एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। क्यों रॉन्ग कॉन्सेप्ट है वो अगले एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो आपको सही दिख रहा होगा कि अनिल है और स्ट्रिंग लेंथ हमें क्या मिल गई, 4 मिल गई। तो बेसिकली ये भी हमारा फेल हो जाएगा अभी, जब भी हम इसके अगले वाला एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। चलो अगले वाला एग्जाम्पल देखते हैं। चलो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर नेम, हमने लिखा आपकी बार नेम पूरा क्या, अनिल पोलसानी, मतलब इसका सरनेम भी जोड़ दिया। तो बेसिकली अगर हम इसे यूज करते हैं, इंस्पेक्ट कस्टमर नेम टेलिंग स्ट्रिंग लेंथ फॉर करेक्टर बिफोर इनिशियल स्पेस, मतलब जब भी हमें एक स्पेस मिल जाए उससे पहले पहले का आप करेक्टर को क्या कर लो, उसमें काउंट कर लो। बट यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, स्ट्रिंग लेंथ आएगी 4, जबकि क्या आनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आनी चाहिए थी। कितनी आई है, 4 लेंथ आई है। तो हमारा ये क्या है, यहाँ पे गलत हो गया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि हम इसे हमें मतलब जो हम लिखा था बिफोर इनिशियल स्पेस, यहाँ पे इसे क्या मिल गया, स्पेस मिल गया। तो इसने पहले पहले का क्या कर लिया, यहाँ पे काउंट कर लिया। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, हमारा फेल हो गया, ठीक है। सो स्ट्रिंग लेंथ शुड बी 12 एज कस्टमर नेम इज अनिल पोलसानी। तो स्ट्रिंग लेंथ हमारी 12 होनी चाहिए थी, आई क्या है 4, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया फेल। अब देखते हैं बेसिकली जो असली कॉन्सेप्ट है वो। सो टू फाइंड अ स्ट्रिंग लेंथ, ट्रिक है यहाँ पे, क्या ट्रिक क्या है वो देख लो। काउंट हाउ मेनी एक्स्ट्रा लेफ्ट ओवर स्पेस आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। आप क्या करो बेसिकली, काउंट कर लो किसे, जो भी राइट साइड में जो भी लेफ्ट ओवर स्पेस है ना, राइट साइड में जितने भी स्पेस हैं आप उन्हें पहले क्या कर लो, काउंट कर लो। उसके बाद काउंट करने के बाद आप पूरी स्ट्रिंग में से उसे माइनस कर दो। तो ये भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, पूरा एक अच्छे से समझेंगे इसे। चलो। सो टू फाइंड द स्ट्रिंग लेंथ, बेसिकली 3 तरीके से हम स्ट्रिंग लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। पहला इंस्पेक्ट, जो कि हम देख ही रहे हैं। दूसरा है ऑकर्स, तीसरा है रेफरेंशियल। इंस्पेक्ट के थ्रू हम फाइंड करते हैं, ये इंटरव्यू क्वेश्चन में आप बता सकते हैं। रेफरेंशियल का भी इंटरव्यू क्वेश्चन बता सकते हैं। ऑकर्स का जब हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो प्रोजेक्ट को यूज करते हैं, बेसिकली इंटरव्यू में नहीं बताते हैं, ठीक है। चलो इंस्पेक्ट का मैंने बताया था आपको, क्या 2 स्टेप होते हैं। पहला, आप एक एक्स्ट्रा स्पेस लेंथ आप फाइंड कर लो, जितनी भी राइट साइड में स्पेस लेंथ है वो फाइंड कर लो। दूसरा स्टेप क्या है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट द स्पेस लेंथ विद टोटल लेंथ, टोटल लेंथ के साथ आप स्पेस लेंथ को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बेसिकली इंस्पेक्ट में ये 2 हमारे कॉन्सेप्ट हैं, मतलब स्टेप्स हैं। तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। चलो। सो बेसिकली ये हमारा कस्टमर नेम X20 अनिल पोलसानी इसमें स्टोर है। चलो पहला स्टेप देख लेते हैं। मूव 0
टू डब्ल्यू एस स्पेस लेंथ, सबसे पहले स्पेस लेंथ में 0 स्टोर करा दो इनिशियलाइजेशन के लिए। इंस्पेक्ट फंक्शन रिवर्स ऑफ कस्टमर नेम, सबसे पहले कस्टमर नेम को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। टेलिंग डब्ल्यू एस स्पेस लेंथ फॉर लीडिंग स्पेस, है ना। देखो ये हमारा क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, अनिल पोलसानी, उसके बाद स्पेसिस है। सबसे पहले रिवर्स फंक्शन को यूज करके हमने इसे रिवर्स करा दिया, ठीक है। रिवर्स करने के बाद देखो स्पेस 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 कितनी बार आ गया, 8 बार स्पेस आ गया। उसके बाद INASLOP स्पेस LINA, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई है, लीडिंग स्पेसिस आ गए। जो भी लीडिंग स्पेसिस है, मतलब स्टार्टिंग में जितने स्पेसिस आ रहे हैं वो क्या कर लो, यहाँ पे आप इंस्पेक्ट कर लो, ठीक है। तो डब्ल्यू एस स्पेस लेंथ में क्या चला जाएगा, यहाँ पे 8 चला जाएगा। अब हमारे पास जितने भी राइट साइड में स्पेसिस आ रहे थे वो हमने काउंट कर लिए। सेकंड स्टेप में क्या होगा, मूव 0 टू स्ट्रिंग लेंथ को आप इनिशियलाइज करो। उसके बाद कंप्यूट कर दो स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कस्टमर नेम, कितनी थी 20 में से आप माइनस कर दो जितनी भी स्पेस लेंथ है, यानी 12 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा किसका, स्ट्रिंग लेंथ का। तो बेसिकली ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है किसका, अगर आप स्ट्रिंग लेंथ को बेसिकली यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, इसमें कोबोल लैंग्वेज में, ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं रेफरेंशियल को कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि वो बताऊंगा, ठीक है। रेफरेंशियल में बेसिकली सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। मान लीजिए अकाउंट नंबर है आपके पास S12222, ठीक है। इफ अकाउंट नंबर, मतलब जो भी अकाउंट नंबर है ये वन ऑफ वन, वन क्या है यहाँ पे, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है यहाँ पे S इस टू वन, वन अब जी ये नेक्स्ट वाला वन लिखा है वो क्या है, नंबर ऑफ करेक्टर, मतलब कितने करेक्टर है यहाँ पे S, मतलब एक करेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सब स्ट्रिंग हमें क्या मिल गई, S। तो इफ अकाउंट नंबर वन ऑफ वन इक्वल टू S देन प्रिंट सेविंग, ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इफ अकाउंट नंबर वन ऑफ वन इक्वल टू C, है ना, इक्वल टू C देन प्रिंट करंट, मतलब कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट है। अगर मान लीजिए हमारा अकाउंट नंबर है, इफ अकाउंट नंबर 6:2, 6 क्या है बेसिकली स्टार्टिंग पोजीशन, तो 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है यहाँ पे बी, और लेंथ कितनी है 2, यानी BA, ओके। सो इफ अकाउंट नंबर 6 of 2 इक्वल टू BA देन डू दिस, ठीक है। उसके बाद मूव लेंथ ऑफ कस्टमर नेम टू स्ट्रिंग लेंथ, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो भी लेंथ ऑफ कस्टमर नेम है हमने इसे मूव कर दिया किसमें, स्ट्रिंग लेंथ में। तो कितना आ गया, स्ट्रिंग लेंथ में 20 आ गया। उसके बाद परफॉर्म वेरिंग WSI फ्रॉम स्ट्रिंग लेंथ बाय -1। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, मतलब स्ट्रिंग को यहाँ पे उल्टा हम चला रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग लेंथ है और बाय -1 से, मतलब स्ट्रिंग लेंथ में कितना है 20 और WSI में कितना है 1, तो यहाँ पे बाय -1 से करके अंटिल WSI लेस देन 20, है ना, तब तक हम चला रहे हैं लूप। इफ कस्टमर नेम WSI ऑफ 1 इक्वल टू स्पेस, जब तक स्पेस है आप कंटिन्यू करते जाओ, एल्स डिस्प्ले करा दो आप स्ट्रिंग लेंथ इज WSI, मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिस को बिल्कुल हटा रहे हैं यहाँ से, मतलब जब तक स्पेसिस आ रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और जब तक कोई भी करेक्टर मिल गया हमें, है ना, एल्स मिल गया, मतलब स्पेस आ रहे तो उसे स्किप करा रहे हैं, एल्स आ गया तो डिस्प्ले करा रहे हैं स्ट्रिंग लेंथ इज WSI, ठीक है, मतलब जितना भी WSI में बचा। WSI में भी क्या है बेसिकली 20 है, तो इसे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली -1 करते जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, स्ट्रिंग लेंथ मिल गई। तो दूसरा तरीका ये है, ठीक है। सो एक हम वेरिंग मतलब रेफरेंशियल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। चलो एक प्रोग्राम देख लेते हैं यहाँ पे, आईडी डिवीजन, प्रोग्राम आईडी, मेन प्रोग्राम 1, ठीक है, ये सब चीजें सेम है। हमने लिया कस्टमर नेम और स्ट्रिंग लेंथ, बेसिकली यहीं पे एक वही फाइंड करेंगे हम स्ट्रिंग लेंथ को। कस्टमर नेम पिक x of 20 वैल्यू स्पेस, स्ट्रिंग लेंथ पिक 9 of 2 वैल्यू 0, ठीक है। प्रोसीजर डिवीजन मेन पैरा, है ना, आई मीन मेन प्रोग्राम। एक्सेप्ट कस्टमर नेम को हमने एक्सेप्ट कर लिया।
डिस्प्ले कस्टमर नेम इज कस्टमर नेम, ठीक है, डिस्प्ले भी करा दिया उसे। चलो इसके बाद सो बेसिकली उसके बाद देखते हैं डिस्प्ले टोटल वेरिएबल लेंथ इज लेंथ ऑफ कस्टमर नेम, मूव जीरो टू स्ट्रिंग लेंथ, कॉल हमने करा दिया यहाँ पे सब प्रोग्राम 01 यूजिंग कस्टमर नेम स्ट्रिंग लेंथ, है ना, कस्टमर नेम भी भेज दिया, स्ट्रिंग लेंथ भी भेज दिया, सब प्रोग्राम 1 को कॉल करा दिया। डिस्प्ले कर दो यहाँ पे टोटल स्ट्रिंग लेंथ इज स्ट्रिंग लेंथ और उसके बाद स्टॉप रन। अब यहाँ पे कुछ एरर आएगा, देखो आफ्टर कंपाइलिंग दिस प्रोग्राम इट विल गिव द एरर बिकॉज इट हैज कॉल स्टेटमेंट विच इज स्टैटिक कॉल। ये हमारी कौन सी कॉल स्टेटमेंट है, स्टैटिक कॉल हमारी स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, बेसिकली कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट यूज कर रहे हैं तो स्टैटिक कॉल है। फॉर स्टैटिक कॉल वी नीड टू कंबाइन द लोड ऑफ मेन प्रोग्राम प्लस सब प्रोग्राम व्हाइल कंपाइलिंग, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मेन प्रोग्राम प्लस सब प्रोग्राम का लोड कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट कंपाइल नहीं कर सकते हैं, है ना, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सब प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा। देखो ये है हमारा क्या वर्किंग स्टोरेज सेक्शन, उसके बाद सब प्रोग्राम। अगर मान लीजिए हमने ऐसे लिखा WS सब प्रोग्राम 01 पिक एक्स ऑफ 8 वैल्यू सब प्रोग्राम 01 और हमने कॉल कराया है ऐसे मतलब वेरिएबल के थ्रू, तो ये क्या है हमारा डायनेमिक कॉल है। अब डायनेमिक कॉल को आफ्टर कंपाइलिंग अबव प्रोग्राम देयर इज नो एरर बिकॉज इट हैज डायनेमिक कॉल एंड फॉर डायनेमिक कॉल मेन प्रोग्राम लोड एंड सब प्रोग्राम लोड शुड बी सेपरेट, ठीक है। सो एनी प्रोजेक्ट प्रोग्राम मतलब कोई भी प्रोजेक्ट का प्रोग्राम है, इफ वी सी द प्रोग्राम इज गोइंग रॉन्ग पाथ देन अबैंड द प्रोग्राम। मतलब मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट प्रोग्राम है और वो गलत पाथ पे जा रहा है तो आप उसे अबैंड करा दो। कैसे, वो देखो प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, मूव 30 to 100 टू अबैंड कोड वेरिएबल और कॉल करा दो अबैंड प्रोग्राम यूजिंग अबैंड कोड वेरिएबल, ठीक है। प्रोजेक्ट में हम ये सब करते हैं और अबैंड प्रोग्राम विल बी एग्जिस्टिंग, है ना। अबैंड कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली 30 to 100 जो भी हमने यहाँ पे दिया है। ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, क्या करते थे अभी तक, 01 WS अबैंड प्रोग्राम, ये वैल्यू वेरिएबल बनाया अनिल प्रोग्राम और कॉल करा दिया अबैंड प्रोग्राम, ठीक है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट में हम ऐसे कुछ करते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं, चलो इसके बाद देखते हैं। देखो ये फर्स्ट आता है डायनेमिक। डायनेमिक में क्या होता है, सब प्रोग्राम लोड हमारा रिक्वायर्ड नहीं होता है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कॉल टू अ प्रोग्राम, है ना, आप क्या करो प्रोग्राम को कॉल करो विच डू नॉट हैव लोड, जिसका कोई लोड नहीं है। अब एंड में क्या कर दो आप एसेट 06 लोड नॉट फाउंड, ठीक है। प्रोजेक्ट में देखो क्या है बेसिकली JCL जॉब जो भी होती है समटाइम वी नीड टू अबेंड आवर जॉब, मतलब कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी जॉब को अबेंड करानी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, बेसिकली स्टेप नेम एग्जैक्ट प्रोग्राम इक्वल टू अबेंड 806 दिस प्रोग्राम नेवर एग्जिस्ट, ये प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये एग्जीक्यूट करेगा क्या S806 को, यानी ये जो हमारी जॉब हमारी क्या हो गई, अबेंड हो गई, ठीक है। तो मैंने बताया था आज हम क्या करेंगे, बेसिकली मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ेंगे और कुछ जो भी हमारे टॉपिक्स बचे हुए थे वो भी करेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे हमारे क्या है, मतलब कैसे कैसे अबेंड कराते हैं, कैसे हम स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो सब चीजें देख रहे हैं आज, ठीक है, मतलब कंप्लीट ही कर दे रहे हैं बिल्कुल। चलो मेन प्रोग्राम हमने बना लिया था ऊपर, है ना। सब प्रोग्राम देख लेते हैं, ये हमारा सब प्रोग्राम है, प्रोग्राम आईडी सब प्रोग्राम 1, ठीक है, कुछ चेंज नहीं आएगा अभी तक। हमने क्या करा वर्किंग स्टोरेज सेक्शन में 01 WS स्पेस लेंथ, ओके स्पेस लेंथ हमने ले ली वैल्यू 0। लिंकेज सेक्शन में हमने क्या कर लिया, उन वेरिएबल्स को कैच करा लिया, कस्टमर नेम स्ट्रिंग लेंथ, और ऐसे ही हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रोसीजर डिवीजन यूजिंग कस्टमर नेम स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। तो 000 मेन पैरा में हम आ चुके हैं। डिस्प्ले आई मीन सब प्रोग्राम 01 मूव 0 टू स्पेस लेंथ, हमने स्पेस लेंथ में क्या मतलब इनिशियलाइज करा लिया। उसके बाद इंस्पेक्ट फंक्शन रिवर्स ऑफ कस्टमर नेम टेलिंग WS स्पेस लेंथ फॉर लीडिंग स्पेस। अब ये मत कहना कि ये क्या है, ये सब मैं बता चुका हूँ, ऊपर जाके देख लीजिए आप, ठीक है। डिस्प्ले एक्स्ट्रा स्पेस काउंट, जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस काउंट है वो कहाँ आके स्टोर हो जाएगा, WS स्पेस लेंथ में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप यूज करेंगे कंप्यूट स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कस्टमर नेम, पूरी लेंथ ऑफ
मतलब कस्टमर नेम की जितनी भी पूरी लेंथ है उसमें से माइनस कर देंगे किसको, स्पेसिस को, तो हमें क्या मिल जाएंगे यहाँ पे जितने भी करेक्टर है किसमें, स्ट्रिंग में। उसके बाद हो जाओ भैया गो बैक, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा सब प्रोग्राम। क्योंकि ये सब प्रोग्राम है तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, गो बैक लिखा है। चलो चलो हमने दोनों क्या बना लिए, प्रोग्राम बना लिए, मेन प्रोग्राम बना लिया, सब प्रोग्राम बना लिया। उसका हम क्या देखते हैं यहाँ पे, कंपाइलेशन देखते हैं, कंपाइलेशन जॉब देखते हैं बेसिकली। तो IBM यूजर जॉब है ना, ऐसे हमने जॉब करके बना रखा है जॉब कार्ड। ये JCL लिब है हमारी, ठीक है। और ये हमारा मेंबर नेम यानी मेन प्रोग्राम 1। उसके बाद कंपाइल डॉट सिसिन में हमने क्या दिया है, कोबोल का आपने मेंबर दिया है ना। @मैम का क्या जाएगा यहाँ पे, मेन प्रोग्राम बन जाएगा। कंपाइल डॉट सिसलिब में हमने क्या दिया, कॉपी लिब दिया है, ठीक है। LKD डॉट सिसलिब में क्या दिया हमने, लोड दिया है, जहां पे भी लोड स्टोर होगा जाके। LKED डॉट सिसएल मोड में हमने क्या दिया, यहाँ पे लोड दिया है किसका, मेंबर का, ठीक है। इन अबव कंपाइलेशन कोड सिस LKD डॉट सिसलिब ये किसके लिए है, सब प्रोग्राम लोड के लिए है। और LKD डॉट सिसएल मोड ये किसके लिए, हमारा जो भी आउटपुट लोड है, मतलब कंबाइंड लोड जहां पे आएगा हमारा मेन प्रोग्राम प्लस सब प्रोग्राम, ठीक है। सो आफ्टर क्रिएटिंग कंबाइंड लोड, जब भी हमारा कंबाइंड लोड क्रिएट हो जाएगा मेन प्रोग्राम प्लस सब प्रोग्राम वाला, वी कैन डिलीट सब प्रोग्राम लोड एज अलोन, मतलब जो भी सब प्रोग्राम का लोड है वो क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एंड देन वी कैन एग्जीक्यूट द मेन प्रोग्राम बिकॉज मेन प्रोग्राम लोड कंटेन द सब प्रोग्राम लोड एज वेल। मतलब मेन प्रोग्राम के लोड में अगर आपका सब प्रोग्राम का लोड होगा तो आप सब प्रोग्राम के लोड को उसे आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि उसे कौन होल्ड कर रहा है, मेन प्रोग्राम आपको वहां पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो ये भी एक ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है बेसिकली, देखो, इन दी अबव मेन प्रोग्राम एंड सब प्रोग्राम, जो भी ऊपर मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम है, इफ वी वांट टू एनालाइज दैट वेयर ए इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग और नॉट, मतलब हमें ए ढूंढना है, कैपिटल ए ढूंढना है स्ट्रिंग में कि प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। चलो उसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं आगे। उसके लिए मेन प्रोग्राम बना लो, वर्किंग स्टोरेज आपका सेम रहेगा। लेटर फाउंड, मतलब लेटर फाउंड हुआ या नहीं, है ना, वो हम इसमें देखेंगे। लेटर फाउंड में x(1) वैल्यू स्पेस इनिशियलाइज करा दिया। मेन पैरा में क्या करेंगे हम, मूव एन टू लेटर फाउंड, मतलब कैपिटल एन, मतलब अभी कैपिटल एन क्यों हम मूव करा रहे हैं, क्योंकि हमें लेटर फाउंड अभी मिला ही नहीं है, मिलेगा तो यस करा देंगे। कॉल कर रहे हैं हम सब प्रोग्राम 01 यूजिंग कस्टमर नेम स्ट्रिंग लेंथ लेटर फाउंड। ये क्या है, हमारा आउटपुट वेरिएबल है। आउटपुट वेरिएबल में हम क्या करते हैं, कॉल फंक्शन से हम भेजते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मान लीजिए लेटर फाउंड हो गया, अगर लेटर फाउंड वाई है तो डिस्प्ले करा दो कस्टमर नेम, और कस्टमर नेम को कंटेन्स लेटर ए, एल्स डिस्प्ले करा दो डू नॉट हैव लेटर ए। अब देखते हैं जो भी हमने ये कॉल कराया सब प्रोग्राम उसमें क्या चल रहा है बेसिकली। तो चलो सब प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। लिंकेज सेक्शन, वही आप लिंकेज सेक्शन में सब कुछ लिख दो, कस्टमर नेम स्ट्रिंग लेंथ लेटर फाउंड। उसके बाद लेटर फाउंड हमने मतलब दो चीजें तो लिख दी थी पहले, कस्टमर नेम स्ट्रिंग लेंथ लेटर फाउंड भी लिख दो लिंकेज सेक्शन में। प्रोसीजर डिवीजन में भी आप तीनों को डिफाइन कर दो, ठीक है। 000 मेन पैरा डिस्प्ले करा दो आई मीन सब प्रोग्राम 01, परफॉर्म करा दो फाइंड स्ट्रिंग लेंथ पैरा। सबसे पहले हम स्ट्रिंग लेंथ को फाइंड करेंगे, ठीक है। परफॉर्म करा दो फाइंड लेटर पैरा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेटर को फाइंड करेंगे। स्ट्रिंग लेंथ पैरा जो कि हम करा चुके हैं, ठीक है। लेटर पैरा को फाइंड करने के लिए उसका हम क्या देखते हैं, यहाँ पे प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले आप मूव करा दो +1 टू WSI में, परफॉर्म अंटिल WSI ग्रेटर देन 20 और WSI ग्रेटर देन स्ट्रिंग लेंथ और लेटर फाउंड इक्वल टू y, है ना। ये कंडीशन हमें लगानी पड़ेंगी, ठीक है। क्यों लगानी पड़ेंगी वो देख लेंगे। इफ कस्टमर नेम WSI ऑफ 1 इक्वल टू a, मतलब हम एक एक करके यहाँ पे करेक्टर को क्या कर रहे हैं, मैच करा रहे हैं। अगर इक्वल टू a है देन मूव y टू लेटर फाउंड, है ना। अगर हमें करेक्टर मिल गया तो आप क्या करो, y को मूव करा दो लेटर फाउंड में। एंड इफ डिस्प्ले WSI इज WSI, और ऐड करते चले जाओ आप WSI में ताकि वो आगे बढ़ता रहे।
और आगे बढ़ के रह के आप मतलब जो जो भी लेटर है वो चेक करता रहे, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा क्या, कोबोल का पूरा सीरीज। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी कोबोल सीरीज में मजा आया होगा, ठीक है। और ये हमारी प्रोजेक्ट लेवल ट्रेनिंग थी। तो बेसिकली मैं नहीं मानता हूँ कि यूट्यूब पे ऐसी कोई ट्रेनिंग है, होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर और लास्ट लेक्चर ऑफ कोबोल, है ना। आज हमने मिसलेनियस देख लिया, सब कुछ देख लिया और पूरा ही हमने क्या कर दिया, कोबोल को फिनिश कर दिया। तो कुछ भी अगर क्वेरी होंगी तो आप बता दीजिएगा, ठीक है, कोबोल सीरीज में। और दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।